खुदावन का शुक्र करते हैं आज के ख़ास दिन के लिए, जो कि हज़ारों साल पहले खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त अपने शागिर्दों को लेकर बागे गसमनी में गया और उसके बाद उसकी जो हालत हुई है, जिस रात वो पकड़वाया गया, दुखों से भरा हुआ उसका टाइम, आज हम उस पर गौर करने जा रहे हैं। वो बलिदान होने का इशारा कर रहा है, होली कम्युनियन दे रहा है, फसह की तैयारी करवाता है और वो उसे मरवाने के लिए एक शागिर्द तैयार होता है। देखिए कितना दिल दुख सकता है कि मैं आया ही कुर्बान होने के लिए हूँ और ये शागिर्द मेरा मुझे 30 सिक्कों के अंदर बेच रहा है। कितने अफसोस की बात हो सकती है। तो इस कलाम को पढ़ेंगे। पहले लूका की इंजील उसका 22वां बाब 14 से 23 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 22 14 to 23। मीनू पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूंगी लूका 22 उसकी चौथी आयत से लेकर 23वीं आयत तक। 14 से 23। 14 आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। आइए अपने सरों को खुदा के हजूर प्रेयर में, दुआ में झुकाएं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए और इस जिंदगी के लिए जो तूने हमें दी, कि तू आसमान को छोड़ के ज़मीन पे आ गया और हमारे लिए बलिदान हुआ। और ये वो घड़ी थी तेरी जिसके अंदर तू जाँ करनी की हालत के अंदर रूहानी दुख, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स तेरे साथ थी, जो ट्रबल थी उसके अंदर जूझ रहा था। और आए खुदावन वो दुख ज़रूरत से ज़्यादा था। आज हम उस पर गौर करेंगे। आए खुदावन, तू हमें ताकत देना कि इसको समझें और अपनी ज़िंदगी को तेरी खिदमत के लिए तैयार कर सकें, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम की खातिर से, आमीन। देखिए ये कलाम जो है, इसके बाद विजडम मार्क भी इंग्लिश के अंदर पेश करेंगे, थोड़ी आप वेट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, जिस रात वो पकड़वाया गया, थर्सडे का दिन जो था मसीह के लिए सबसे ज्यादा रूहानी दुखों का, स्पिरिचुअल टॉर्चर की गई उसके और दिली दुख का था। और गुड फ्राइडे जो था उसे जिस्म के लिहाज से बहुत बड़ा दुख था। उसे किस तरीके से उसके हाथ पैरों को छेदा गया, किस तरीके से उसके पीठ के ऊपर 39 जो थे स्ट्राइक थे, कोड़े थे। मैं बताया करता हूँ कि 39 इसलिए मारे जाते हैं कि 40 के अंदर मार दो, 39 के अंदर जिंदा रखो, क्योंकि उसे सलीब उठानी है या और उसे दुख उठाना है।
तो ये जो थे तकलीफों का दिन उसका गुड फ्राइडे का था, जो बहुत ज़्यादा दुख का था। लेकिन ये आज का दिन, थर्सडे का दिन जिसके अंदर हम शामिल हैं, ये रूहानी दुखों का टाइम था। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह खुद ही अपने आप को बलिदान करने के लिए आया था, और वो जब इसके लिए कहता है कि तुम जाना, पतरस और यूहन्ना को हमेशा पकड़ता था वो खुदावंद यीशु मसीह, उस शहर के अंदर जाना, एक शख्स मिलेगा घड़ा ले जाते हुए, और उसके पीछे पीछे उसके घर पे जाने जाना और कहना कि उस्ताद को जो है, रब को, खुदावंद को जो है फसह करनी है, खाना खाना है यहाँ पे, और उसके लिए जगह चाहिए, और वो तुम्हें दे देगा, दिखा देगा। और ऐसा ही हुआ। जिस तरीके से गधी के बच्चे के लिए कहा था फलाने गांव के अंदर जाओ, मसीह जो था वो नबी था, खुदा था, सब कुछ था, हर क्वालिटी थी उसके अंदर। प्रॉफिट भी था, प्रीचर भी था, टीचर भी था, हीलर भी था, और खुदा भी था। सबसे पहली दफा खुदा था, तो सारी चीजें उसी के अंदर आ जाती। तो वो जो है वहां पे कहता है गधी और उसका बच्चा होगा, उसे ले आना, और वो ले आए। उसके ऊपर कोई सवार नहीं था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर सवार होना। कभी आपने देखा है किसी भी जानवर के ऊपर कोई क्रॉस नहीं बनी हुई सिवाय गधे के ऊपर? उसकी पीठ के ऊपर देखिए इतनी साफ क्रॉस नजर आती, बेचारा वो खुद ही क्रॉस उठाए। खुदावंद यीशु मसीह उस सवारी को लेते जिसमें कोई नहीं बैठा था। खुदावंद यीशु मसीह ने वो कब्र ली जिसमें कोई रखा नहीं गया था। वो ग्रेव भी जो थी बिल्कुल नई थी, यानी खुदा ने उसके अंदर रहना था भाई 3 दिन के लिए। और इसी तरीके से वर्जिन मेरी, जिसे किसी ने नहीं छुआ, पाक बिल्कुल वर्जिन, ये कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर आना। ये जबरदस्त बातें हैं जो बाइबल के अंदर हमें नजर आती हैं, और यहां पे भी खुदा इंतजाम करता है। खुदा ने हर सल्वेशन प्लान के अंदर खुद इंतजाम करा, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे। ये आप देख लीजिए, वहां पे भी सवारी के लिए, गधी के लिए उसको वो कहता है, और वहां पे ये ईद के अंदर और फसह की तैयारी के लिए भी यहाँ पे कहता है। देखिए यहाँ पे एक बात है, जिस रात वो पकड़ा हुआ है, रात बहुत भयानक थी। हर एक की जिंदगी के अंदर रात जो होती है, अक्सर ऐसा होता है कि आदमी बिल्कुल थका हारा, ग्लूमी सा, परेशान सा, रेस्ट करना चाहता है, थका हुआ होता है, और जब सुबह उठता है तो एकदम खिला हुआ अपने को अच्छा ताज़ा महसूस करता है। फिर रात एक भयानक रात थी, थर्सडे का दिन मसीह के लिए बहुत दुख का था। मसीह अपने कुर्बानी के बारे में, अपने बलिदान के बारे में जिक्र करता है, और ये भी बता देता है तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। पतरस, यूहन्ना, याकूब जो थे साथ साथ बैठे रहते थे। यूहन्ना जो था उसके गोद में सर रख लेता था, सबसे छोटा था, बहुत प्यार करता था। इसी वजह से सारे शागिर्द भाग गए थे। सलीब के पास कौन खड़ा था? यूहन्ना। जॉन जो था वो क्रॉस के पास खड़ा हुआ, और मरियम को लेके वो चला जाता। मेरी प्यार मोहब्बत की इंतहा कुर्बानी है। वो कुर्बान होने के लिए सलीब के पास खड़ा था। पकड़ लो मुझे, क्या करूं? पतरस ने तो इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता इसे। लानत की कसम, कर्ज करता है, उसके ऊपर लानत भेजता है, कर्ज करता है, मैं नहीं जानता इसे। सोचिए, खुदावन मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। वही पतरस सबसे पहले भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा है। मसीह को कितना दुख हो रहा होगा, कितनी रूहानी टॉर्चरिंग हो रही होगी उसे, कितना परेशान था मसीह उस समय, ये आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मसीह
अपने बारे में बताता है कि मेरे साथ जिसने हाथ में यानी प्लेट के अंदर हाथ डाला भैया वही मुझे पकड़वाएगा। सारे कह रहे मैं हूं। फिर 30 सिक्कों के अंदर और 30 कॉइन्स के अंदर अशरफियों में उसने उसका सौदा कर लिया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसके मुंह में निवाला डाला, जिससे कि लोगों को पता चल गया और उसे भी पता चल गया यहूदा को, जूडा को, कि इसने मुझे तरफ साइन कर दिया। फिर तो और पक्का हो गया। यहूदा के मुंह में जब निवाला डाला, इट इज रिटन इन द बाइबल, सैटन एंटर्ड इन हिम, शैतान उसके अंदर समा गया जैसे ही उसने उसके मुंह में निवाला डाला। यानी मसीह ने निवाले में शैतान डुबो के दे दिया उसके मुंह में? नो, उस समय उसने डिसाइड कर लिया कि जब इसने ओपनली बात कह दी है अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पहले हो सकता है 1% सोच रहा हो ना पकड़वाऊं, क्योंकि मैं उनके साथ ही था उस समय, पैसे तो ले लिए थे। और आखिर में जब पकड़वा लेता है, पता देके मारने के लिए था तो फेंक के मारता है वो पैसे। लालची तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि रिजल्ट ये होगा कि इसको यानी सलीब पे चढ़ा देंगे, इसको मार देंगे। ये बाइबल के अंदर जो है, ये यहूदा के अंदर एक बात ही समझ में आती है जो कि सही भी थी, लेकिन खुदावंद उससे जाहिर कर देता है। वो उसी समय उठ के चल देता है कि भैया इसने तो बता ही दिया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। दुखी और पाक खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को लेकर बागे गसमनी में आता है, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। ये बहुत प्यारी जगह थी। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ जाता था। मैं होली लैंड जब गया था तो मैं वहाँ के ऑलिव ट्रीज 2000 साल पहले पुराने ट्रीज मैंने देखे हैं वहाँ, उन पर डेट लिखी हुई है, इतने पुराने। तो वहाँ पे मसीह जो था पहुँच जाता शागिर्दों का। वो दुआ करने के लिए वहाँ जाया करता था। और उसने क्या करा, 12 शागिर्दों के अंदर से 3 को आगे लिया, पतरस, यूहन्ना और याकूब, पीटर, जॉन एंड जेम्स, 3 को लिया और वहां पे एक जगह पे उन्हें कहा या ठहरो, बाकी पीछे रहे। उनसे भी जरा सा टप्पा भर आगे, जैसे एक छलांग मारते हैं इतनी दूर तक, वहां पे एक पत्थर के पास वहां जाके कहता है अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने टल जाए। क्या था वो प्याला? वो प्याला था दुनिया के गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे थे। दुनिया के पाप, सड़े सड़े बुरे बुरे गंदे गंदे लोगों के गुनाह जो थे उसके ऊपर लादे जा रहे थे, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यूरोप के अंदर एक जानवर है, रैबिट की तरह, खरगोश की तरह। वो इतना पाक साफ है कि अगर पता चल जाए झाड़ी के अंदर वो है तो क्या करते हैं कि उस झाड़ी के चारों तरफ कुछ गंदगी डाल देते हैं, क्योंकि वो इतना साफ है। झाड़ी से निकला, इधर देखा कोई गंदगी है, फिर झाड़ी में आ गया, फिर उधर की तरफ निकला, फिर देखा ओहो, फिर वापस। इस तरीके से उसे फिर वहां पकड़ लेते कि बाहर तो निकलता ही नहीं। कहने का मतलब यह है, इसी तरीके से मसीह के ऊपर ये गुनाह लादे जा रहे थे। कहता है खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मेरे से टांग दे, चल जाए भैया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन देखिए कितना ओबीडियंट और कितना मानने वाला हुक्म को। कहता अगर पिए बगैर नहीं चल सकता तो मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, विल ऑफ गॉड। खुदा की मर्जी जो है हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, जब भी मैं सुबह उठता हूँ मैं यही कहता हूँ, खुदावंद आज का दिन तेरे हाथों में, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम अपनी तरफ से कुछ भी ना करें ऐसा जो तुझे बुरा लगे, बल्कि जो तुझे अच्छा लगे वो हमारे जरिए से करवाना। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि वो पतरस, यूहन्ना, याकूब को ले जाकर थोड़ी दूर
दुआ करने लगता है। एक बार आया, कहता जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में न पड़ो। फिर देखा सो रहे हैं, फिर आया, जागो और दुआ मांगो। देखो मेरी मरने की सी नौबत आ गई है। फिर तीसरी दफा आता है, जागो और दुआ मांगो, देखो मेरी मरने की सी नौबत आ गई है। उसका पसीना गोया खून की बूंदे होके टपक रहा था। मेडिकल लाइन वाले बताते हैं जब इंसान जरूरत से ज्यादा टेंशन में होता है तो जिस जगह से पसीना निकलता है उस जगह के जो टिश्यू वगैरह या दूसरी चीज होती है वो फट जाते हैं, वहां से ब्लड निकलना शुरू। यानी इतना टेंस था, इतना परेशान था, वरना ये लिखने की क्या जरूरत थी। उसका पसीना गोया खून की बूंदे होके टपक रहा था। खून के अंदर तुल्लारी बह निकलती है यूं करके, पसीने में नहीं बहती। जब चोट लगती है तो धार सी बन जाती है। तो यानी उसका पसीना इतनी और ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और बहुत दुखी सा हो रहा था। उसी टाइम पर अगर ये ना कहता मेरी मरने की से नौबत आ गई है, शैतान चाह रहा था कि ये क्रूसीफाई ना हो जाए, ये सलीब उठा के चल ना पड़े, इसे यहीं मार दो, इसको खत्म कर दो यहीं पे। फरिश्ता आकर उसे ताकत देता है। इट इज रिटन इन द बाइबल। एंजल आता है, इसीलिए आया क्योंकि उसका जिस्म कमजोर था। मसीह ने कहा था रूह तो मुस्तैद है, स्पिरिट जो है वो उसके अंदर तो स्ट्रेंथ पावर है, लेकिन बॉडी जो है वो वीक है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है टेम्पटेशन। फरिश्ता आकर, एंजल आकर उसे संभालता है ताकि वो मर ना जाए। यहां पे शैतान से मारना चाह रहा था ताकि वो क्रूसीफाई ना हो जाए, और अगर क्रूसीफाई हो गया तो मेरी तो सल्तनत खत्म हो जाएगी और लोग जो है खुदा के पास हेवन में चले जाएंगे और मेरे हेल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, मेरे लोग तो रहेंगे ही। तो वो उन्हें मारना चाहता था, फरिश्ता आके उसे बचाता है। अजीजों, यहां पे देखते हैं अब एक और चीज देखिए। वो शागिर्द यहूदा इस्करियोती 30 सिक्के लेके और पीछे पीछे पलटन के साथ आता, कहता भैया मैं तुम्हें पकड़वाता हूं, आ जाओ। और उसके पास आकर चूमता है, किस करता है। मसीह इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, उसने कहा सबसे बड़ी मोहब्बत का निशान प्यार करना होता है। तू सबसे बड़ी दगा के अंदर चूम कर इब्ने आदम को गिरफ्तार कराता है। यहूदा कितना दिल दुखा होगा। सारे शागिर्द भाग गए, यहूदा पकड़वाने के लिए आ गया, चूम कर उसको गिरफ्तार करवा रहा है। जूलियस सीजर रोम का जब उसके कैबिनेट के लोग कुछ अगेंस्ट हो गए, जूलियस सीजर को घेर लिया कैबिनेट से जरा साइड में एक ले जाके, और सब ने डैगर अपने निकाल निकाल के जूलियस सीजर को भौंकनी शुरू कर दी, उसके पेट में मारनी शुरू कर दी। जूलियस सीजर खाता रहा, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसका राइट हैंड और प्यार करने वाला ब्रूटस जब उसने डैगर मारा तो उसने कहा यू टू ब्रूटस, तू भी मुझे मार रहा है। अरे यहूदा तू ही क्यों हुआ? क्यों नहीं कि रोमन सोल्जर हो जाता, क्यों नहीं कि फकी फरीसी हो जाता, कोई और हो जाता, क्यों मेरा शागिर्द ही हुआ? कितना दुख हुआ होगा मुझे। तो अजीजों, बाइबल के अंदर ये बात जो है मैं बता रहा हूं कि मसीह को जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हुई थी इस समय बहुत ज़रूरत से ज़्यादा थी, और यहूदा जो है ये काम करता है। दुखों का दिन था, इसीलिए कहता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, और ये उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और लेकिन वो कफारा देने आया। फिर एक और बात, सारी रात
कायफा की अदालत में हाई प्रीस्ट की, उसके बाद हन्ना की अदालत में दूसरा हाई प्रीस्ट की, उसके बाद हेरोदीस की अदालत में, उसकी कोर्ट में, और उसका तमाशा बना रखा था। अर्गवानी पोशाक पहनाकर उसके सर पे कांटों का ताज और सरकंडा पकड़ा के आई यहूदियों के बादशाह आदाब, कितना उसको तंग कर रहे थे, कितना उसको सारी रात इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से इस अदालत, उसको जैसे फुटबॉल की तरह बना रखा था। और कितनी उसे सताव करा होगा। वो रात कितनी बड़ी दुखों की थी, रूहानी दुख। अभी तक एक कांटा भी नहीं लगा था, अभी तक एक भी कील नहीं चुकी थी, लेकिन रूहानी दुख। कई दफा हमें कोई मार जाए कोई बात नहीं, लेकिन कई दफा कोई ऐसी बात कह देता है जो हमारे दिल पे ऐसी लगती है कि हम जो है ये सोचते हैं उसने ऐसा क्यों कह दिया मेरे बारे में, मैं तो उसे कभी ऐसा समझता नहीं था, ऐसा क्यों हुआ है। तो कई दफा ये चीज़ें जो है अजीजों ये हमारे सामने है। पतरस का 3 दफा इनकार जो है और मरने को छोड़ जाना मसीह का बर्दाश्त से बाहर था। और मैं यही कहता हूँ कि मसीह को पतरस के लिए बेहद दुख था, क्योंकि उस पर वो कलीसिया बनाना चाहता था। पतरस 3 दफा इनकार कर देता। कलाम मुकद्दस के अंदर यही बात है। और मसीह कितना दुखी हुआ होगा। मैं सिर्फ ये तस्वीर खींच रहा हूँ आपको। सारे शागिर्द भाग गए, सारों ने इनकार कर दिया। एक ने उसका गुलाम की कीमत 30 सिक्के दिलवा दी, जैसे यूसुफ की कीमत थी। उसे गुलाम बना के भेज दिया, उसे गुलाम बना दिया। आसमान और जमीन के खाली का मालिक को 30 है कॉइंस के अंदर। सोचिए कितना गिरा है। तो ये हमारे लिए कलाम है। और मैं चाहूँगा कि मिस्टर Matthew, please pray for the wisdom. He is going to preach in the. Sure.